जो भाई एनए की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्जाम अगले महीने लगा हुआ है। मैं उनको एनए के एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन करा दूंगा। मैं आपको 12 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, जिससे आपका साइंस का और जीके का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। दोस्तों, ये पार्ट 9 अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर पहले वाले पार्ट भी देख लेना और ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, उसके बाद एग्जाम देने जाना। आइए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व कराते हैं एनए के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम आपको बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। आप ये क्वेश्चन नोट कर लेना। बायोलॉजी का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आया था एआरओ दानापुर में 2016 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था और इसमें पूछा क्या गया था, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा सागर, दूसरा था जानवर, तीसरा था पौधे और चौथा क्या है, चट्टाने। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी यानी पौधे, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि आईपीसीसी का पूरा नाम लिखिए और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया में 2015 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल, दूसरा था हमारा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तीसरा था हमारा इंटरनेशनल पोल्यूशन कंट्रोल काउंसिल और चौथा क्या था हमारा इंटरिम पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी आईपीसीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम आपका हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, पूरा नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमसे पूछा गया था कि जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2016 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा प्राणी विज्ञान, दूसरा था कीट विज्ञान, तीसरा था बहुपद विज्ञान और चौथा क्या था हमारा पारिस्थितिकी विज्ञान। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी पारिस्थितिकी विज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमसे पूछा गया था कि भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा कितनी है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर में 2015 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 40 से 45 डेसिबल के बीच, दूसरा था हमारा 10 से 20 डेसिबल के बीच और तीसरा था हमारा 50 से 60 डेसिबल के बीच और चौथा क्या था हमारा 30 से 40 डेसिबल के बीच। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर सीमा क्या होती है? वह होती है 40 से 50 डेसिबल के बीच। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा मेडुला, दूसरा था हमारा थैलेमस, तीसरा था पन्ना और चौथा क्या था, यह सभी हैं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी मस्तिष्क का भाग कौन सा नहीं है? तो वो पन्ना मस्तिष्क का भाग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मऊ 2017 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा अनुत्तरित, दूसरा था हमारा अस्थिकंद, तीसरा था हमारा कच्छक और चौथा क्या था, अंधांत। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा था ऑप्शन नंबर डी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? उसको अंधांत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी में 2016 वाले एनए के एग्जाम में पूछे गए थे। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा सिरोज झिल्ली, दूसरा तुम्हारा क्यूस्टेनियस झिल्ली और तीसरा तुम्हारा साइनोवियल झिल्ली और चौथा क्या था, म्यूकस झिल्ली। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी क्यूस्टेनियस झिल्ली हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि मनुष्य के सुनने की सामान्य क्षमता कितनी है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ रोहतक में 2016 वाले एनएल ऑप्शन था हमारा 80 लेके 200 किलोहर्ट्ज तक और तीसरा हमारा 50 हर्ट्ज से 70 किलोहर्ट्ज तक और चौथा क्या था हमारा 30 हर्ट्ज से 60 किलोहर्ट्ज तक। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी मनुष्य में सुनने की सामान्य क्षमता कितनी होती है? वह होती है 20 हर्ट्ज से लेके 200 किलोहर्ट्ज तक। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 9 आया था। इसमें हमसे पूछा गया था कि किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं?
और यह क्वेश्चन आपका एआरओ माओ में 2015 वाले एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 6.7, दूसरा था हमारा 2.5, तीसरा था हमारा 5.5 और चौथा क्या था हमारा 7.6। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं, तो किस पीएच मान कितना हो जाएगा? 5.5 हमारा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर का के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2018 वाले एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा सेरिबेलम, दूसरा था हमारा सेरेब्रम, तीसरा था हमारा पोनास और चौथा क्या था? मेडुला। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो वह हो जाएगा हमारा सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स, यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। आशा करते हैं दोस्तों आपने बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। इसके बाद आपको केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन नोट कराऊंगा जो कि आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना है, आपका एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहां पे देखने को भी मिल जाएंगे। और इसमें जो केमिस्ट्री का हमारा पहला क्वेश्चन था, वह क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बनारस में 2015 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन थे, पहला था हमारा कार्बन, दूसरा था बोरान, तीसरा था नियॉन, चौथा था ऑर्गन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है? वह हो जाएगा हमारा बोरॉन। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2017 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 7, दूसरा था 6, तीसरा था 7.5 और चौथा क्या था 8। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो वह हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि समान परमाणु संख्या परंतु असमान परमाणु द्रव्यमान संख्या वाले तत्व क्या कहलाते हैं? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में 2016 वाले एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, दूसरा समभारिक कहलाते हैं, तीसरा तो समस्थानिक कहलाता है और चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है समस्थानिक, यानी ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2015 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा ऑक्सीजन, दूसरा था आर्गन, तीसरा था नियॉन और चौथा क्या था? हमारा हीलियम था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? यानी कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी हीलियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा साल्ट, दूसरा था हमारा बोरेक्स, तीसरा था जिप्सम और चौथा क्या था? हमारा गैलिना। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी सोडियम टेट्राबोरेट और डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या हो जाएगा? बोरेक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि अग्निशामकों में से कौन सी गैस निकलती है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2018 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा डोरियन, दूसरा था हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा क्या था? हमारा नाइट्रोजन था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है कितना? ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अग्निशामकों में से कौन सी गैस निकलती है? वह निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है?
और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था चांदी, दूसरा था लोहा, तीसरा था निकेल और चौथा क्या था? हीरा था। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है? तो वह हो जाएगी हमारी निकेल सबसे भारी है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना, आपका जब भी एग्जाम लगेगा तो यही सारे क्वेश्चन वहाँ भी देखने को आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें पूछा गया था हमारे वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? और ये क्वेश्चन हमका एआरओ मऊ में 2016 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 50, दूसरा था 40, तीसरा था 78 और चौथा क्या था हमारा 21 था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? यानी कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है वायु में? वह होती है हमारे 78%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2018 में पूछा गया था। तो सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक, ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला था हमारा SO2, दूसरा था हमारा H3SO2, तीसरा था हमारा H2SO4 और चौथा क्या था हमारा NaOH। तो सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र कितना होता है? तो वह होता है हमारा H2SO4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? यानी एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में 2018 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा CnH2n, दूसरा तुम्हारा CH3n और तीसरा तुम्हारा CnH3n और चौथा क्या था? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? यानी एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? अगर इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपने केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। इसके बाद आपको फिजिक्स के भी 10 क्वेश्चन नोट कराऊंगा, जो कि आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते जाना। आपके पेपर तक मैं आपको 1200 से ज्यादा क्वेश्चन करा दूंगा। आप जब भी पेपर देने जाएंगे वहां पे आपको यही सारे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन था, इसमें हमसे पूछा गया था कि किसी आवेशी संवाहक पदार्थ में विद्युत शक्ति कहाँ रहती है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारे पूरे शरीर में, दूसरा था हमारे केंद्रीय भाग में, तीसरा था हमारा बाहरी सतह पर, चौथा क्या था हमारे शरीर की प्राकृतिक पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कहाँ रहती है? पूरे शरीर में रहती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2015 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा नाइक्रोम, दूसरा था इस्पात, तीसरा था पीतल और चौथा क्या था? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? यानी बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? तो वह प्रयोग की जाती है नाइक्रोम, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2018 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा जर्मेनियम, दूसरा था हमारा सिलिकॉन, तीसरा था कार्बन और चौथा क्या था हमारा सिल्वर था। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? तो वह हो जाएगा हमारा सिल्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि क्यूरी किसकी यूनिट होती है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर में 2016 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा रेडियोधर्मिता, दूसरा था हमारा गामा किरणों की ऊर्जा, तीसरा था हमारा गामा किरणों की तीव्रता और चौथा क्या था हमारा कार्यफलन था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यूरी किसकी यूनिट होती है? तो वह होती है हमारी रेडियोधर्मिता की यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें हमसे पूछा गया था धारावाहक चाल किससे संबंधित होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ उधमपुर में 2017 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा विद्युत क्षेत्र, दूसरा था हमारा विद्युत स्थिति क्षेत्र और तीसरा था हमारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और चौथा क्या था हमारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? यानी ऑप्शन सी ऑप्शन डी सेम हो गए, लेकिन इसका जो सही आंसर आपका निकल के आएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी धारावाहक चाल किससे संबंधित होता है? वह होता है हमारा विद्युत स्थिति क्षेत्र से संबंधित होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा स्वप्रेरण, दूसरा था इन्वर्टर, तीसरा था हमारा अन्योन्य प्रेरण और चौथा क्या था हमारा जनरेटर था।
तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? यह करता है अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें हमसे पूछा गया था वाहन चलाने हेतु पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला तुम्हारा उत्तल दर्पण, दूसरा था अवतल दर्पण, तीसरा था साधारण दर्पण और चौथा क्या था? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। वाहन चलाने हेतु पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो वह होता है हमारा उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था पराबैंगनी, दूसरा था अवरक्त, तीसरा था लाल प्रकाश और चौथा क्या था? हमारा अंतरिक्ष किरणें था। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है अवरक्त, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी अवरक्त वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कि सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? वह हो जाएगा हमारा अवरक्त, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि एक अश्वशक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होता है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 746, दूसरा था हमारा 764, तीसरा था हमारा 647 और चौथा क्या था हमारा? 674। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? यानी एक अश्वशक्ति लगभग कितने वाट के बराबर? तो यह हो जाएगा हमारा 746 वाट के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन से बल मदद करता है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा मांसपेशी बल, दूसरा था घर्षण बल, तीसरा था उत्प्लावन बल और चौथा क्या था? चुंबकीय बल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? वह हो जाएगा हमारा उत्प्लावन बल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप फिजिक्स के 10 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। इसके बाद दोस्तों आपको जीके जीएस के 10 क्वेश्चन नोट कराऊंगा जो कि आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे गए थे। और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन था कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ रोहतक में 2018 वाले एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था राजस्थान, दूसरा था मध्य प्रदेश, तीसरा था उत्तर प्रदेश और चौथा था गुजरात। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात में स्थित है। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर में 2014 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 5 सितंबर 1952, दूसरा था हमारा 8 अगस्त 1951, तीसरा था हमारा 8 दिसंबर 1951 और चौथा क्या था हमारा 8 सितंबर 1948। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? यह लागू की गई थी 8 दिसंबर 1951 को लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2015 वाले एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर को, दूसरा था हमारा रामधारी सिंह दिनकर को, तीसरा था हमारा तुलसीदास को, चौथा क्या था हमारा कालिदास को। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ पर लगता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2016 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन थे, पहला था गुजरात, दूसरा था पश्चिम बंगाल और तीसरा था राजस्थान, चौथा था झारखंड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ पर लगता है? वह लगता है राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पर लगता है? पुष्कर में लगता है सबसे बड़ा मेला। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2015 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 1 अप्रैल 1965, दूसरा था हमारा 1 अप्रैल 1955, तीसरा था हमारा 1 अप्रैल 1935 और चौथा क्या हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल 1945। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी में 2017 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन थे, पहला था हमारा अनुच्छेद 21, दूसरा था अनुच्छेद 30, तीसरा था अनुच्छेद 45 और चौथा क्या था? अनुच्छेद 12 था।
तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? यानी जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वह दिया गया अनुच्छेद 21 में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि मणिपुरी नृत्य किस भगवान से संबंधित है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला तो हमारा भगवान शिव, दूसरा तो भगवान राम, तीसरा तो भगवान कृष्ण और चौथा क्या? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मणिपुरी नृत्य किस भगवान से संबंधित है? वह संबंधित है भगवान कृष्ण से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि धौलाधर जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा नर्मदा नदी पर, दूसरा था हमारा जमुना नदी पर, तीसरा था हमारा कावेरी नदी पर और चौथा क्या था? ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी धौलाधर जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? यह बना है हमारा नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमसे पूछा गया था कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ उधमपुर में 2016 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला था हमारा 2 अक्टूबर और दूसरा था हमारा 5 नवंबर, तीसरा था हमारा 16 सितंबर और चौथा क्या था हमारा 10 दिसंबर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि पटाखा किस देश की मुद्रा है? और यह क्वेश्चन आपका यारो लखनऊ में 2018 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा जापान, दूसरा था हमारा मकाऊ। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये पटाखा किस देश की मुद्रा है? यह हो जाएगी हमारा मकाऊ की मुद्रा है। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ आपने ये 40 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। दोस्तों आपके एग्जाम तक मैं आपको टोटल 1200 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। आप जब भी एनए का एग्जाम देने जाएंगे, वहाँ पे आपको यही सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आर्मी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें 70% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिपीटेड ही क्वेश्चन होते हैं। आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। और जो भाई नोट्स लेना चाहते हैं, एनए को दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। वहाँ पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। एनए के इसमें क्या करेंगे, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जितने अभी तक एनए के एग्जाम में आए हुए हैं। और जो भाई इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, वो हमें इंस्टाग्राम में मैसेज करके ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, वहाँ पे आप मैसेज करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं वहाँ पे। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।